आईसीसी के रैंकिंग की 20वें नंबर वाली टीम ने विश्व विजेता भारतीय टीम को दी। इस तरह की ऐसी खतरनाक चुनौती जिसे देखकर खुद पाकिस्तान की टीम को भी आ जाएगी शर्म। एक समय पर तो भारतीय टीम के कप्तान के तक छूट चुके थे पसीने, पहले गेंदबाजी से और फिर अपने बल्लेबाजी से 140 करोड़ भारतवासियों के दिल जीत लिए ओमान की टीम ने। मुकाबले में अंतिम ओवर तक भारतीय गेंदबाजों को दबाव में रखा इस टीम ने। लेकिन इस पूरे मुकाबले में भारतीय टीम के लिए भी एक बड़े सितारे ने की फॉर्म में वापसी, जिसे देखकर सभी के उड़ गए हैं होश। जी हां दोस्तों, आपको दिखाने जा रहे हैं भारत और ओमान के एशिया कप 2025 के 12वें मुकाबले की पूरी हाईलाइट। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको ओमान के खिलाफ भारतीय टीम की यह रोमांचक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एशिया कप 2025 का 12वां और ग्रुप स्टेज का अंतिम और एक और रोमांचक मुकाबला भारत और ओमान के बीच अब्बू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया। इस मुकाबले की शुरुआत हुई भारतीय टीम के टॉस जीतने से और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस बार टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था और ओमान की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया था। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वही ओमान की टीम की तरफ से पारी का पहला ओवर शकील अहमद डालने आए थे। लेकिन शकील अहमद की इस ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा जरा फंसते दिखे और गेंद सीधे पैड पर लगने की वजह से ओमान के कप्तान जितेंद्र सिंह ने रिव्यू की मांग कर ली। लेकिन गेंद स्टंप लाइन के बाहर गिरने की वजह से ओमान ने पहले ही गेंद पर अपना एक रिव्यू खो दिया। लेकिन अब स्ट्राइक पर शुभमन गिल आ चुके थे और फिर शुभमन गिल ने इस पारी के पहले ओवर की 5वीं गेंद पर एक लाजवाब चौका हासिल कर लिया। लेकिन इसके बावजूद शकील अहमद के इस पहले ओवर में भारतीय टीम को बस 6 ही रन मिले थे, जिस वजह से अब ओमान के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज फैसल शाह इस पारी का दूसरा ओवर डालने मैदान में उतरे थे। और फैसल शाह के इस ओवर की पहली 2 गेंदों पर स्ट्राइक पर खड़े शुभमन गिल दबाव में नजर आए थे और फिर इस ओवर की तीसरी गेंद पर तो फैसल शाह ने कमाल कर दिया और बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल को ही एक लाजवाब गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया। शुभमन गिल इस मुकाबले में 8 गेंद में बस 5 रन बना पाए थे। भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी के पारी के दूसरे ही ओवर में टूट जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए संजू सैमसन मैदान में उतरे थे। फैसल शाह के इस दूसरे ओवर में भारतीय बल्लेबाज एक भी रन हासिल नहीं कर पाए। ओमान की गेंदबाजी एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ मैदान में गेंदबाजी करती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब इस पारी का तीसरा ओवर शकील अहमद डालने आए थे। लेकिन इस बार शकील अहमद को अभिषेक शर्मा ने नहीं छोड़ा और पहले 2 गेंदों पर एक चौका और एक आसमानी छक्का अभिषेक शर्मा ने इस ओवर में लगा दिया था। अब अभिषेक शर्मा अपने असली लय में वापसी करते हुए नजर आ रहे थे। तो वहीं इसी शकील अहमद की अंतिम गेंद में एक और चौका अभिषेक शर्मा के बल्ले से देखने को मिला था। इस तीसरे ओवर में भारतीय टीम को 16 रन मिल गए थे। लेकिन अब इस पारी का चौथा ओवर विकेट लेने वाले फैसल शाह डालने आए थे। लेकिन ओमान के इस विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज के खिलाफ संजू सैमसन ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में एक गजब का छक्का लगाकर विकेट गिरने का दबाव भारतीय टीम पर से कम कर दिया। अब अभिषेक शर्मा और नए बल्लेबाज संजू सैमसन के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनानी शुरू हो चुकी थी। लेकिन अब इस पारी के 5वें ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया गया और गेंदबाजी पर मोहम्मद नदीम इस पारी का 5वां ओवर लेकर आए। लेकिन इस 5वें ओवर में मोहम्मद नदीम का सामना हुआ अभिषेक शर्मा से, जिन्होंने इस ओवर में 3 शानदार चौके लगा दिए थे। लेकिन इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक आसान सा कैच विनायक शुक्ला द्वारा अभिषेक शर्मा का छोड़ा गया, जिसका खामियाजा पूरे ओमान की टीम को भुगतना पड़ा। इस 5वें ओवर से 19 रन भारतीय टीम को मिल चुके थे। अब इस पारी का छठा ओवर जितेंद्र रामानंदी डालने आए थे। लेकिन इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर तो जितेंद्र रामानंदी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 ही रन दिए थे। लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर स्ट्राइक पर आए अभिषेक शर्मा ने एक गजब का छक्का लगाकर गेंदबाज के आत्मविश्वास पर एक गहरी चोट कर दी थी। पावर प्ले के 6 ओवरों में भारतीय टीम ने 60 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे।
तो वही इस छक्के के साथ इन दोनों की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन अब पावर प्ले खत्म हो चुका था। गेंदबाजी के लिए समय श्रीवास्तव मैदान में उतरे थे, लेकिन समय श्रीवास्तव के भी इस ओवर में संजू सैमसन ने अपने बल्ले की असली ताकत दिखाई और इस ओवर में एक चौका और एक अद्भुत छक्का संजू सैमसन के बल्ले से देखने को मिला था। ओमान के कप्तान जितेंद्र सिंह दबाव में थे, क्योंकि अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की यह बल्लेबाजी ओमान की टीम के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो रही थी। लेकिन इस पारी का 8वां ओवर ओमान की टीम के लिए एक कमाल का ओवर साबित हुआ, जहां पर गेंदबाजी पर आए जितेन रामानंदी के इस ओवर की पहली ही गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे और ओमान की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके अभिषेक शर्मा विनायक शुक्ला के हाथों कैच आउट हो गए। अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 15 गेंद में 38 रनों की एक ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए थे। अभिषेक शर्मा के इस विकेट ने ओमान को इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका दिया था। लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में खराब नसीब के शिकार बने और इस ओवर की तीसरी यह पर स्ट्राइक पर खड़े संजू सैमसन ने एक शॉट खेला जो सीधे गेंदबाज जितेन रामानंदी के हाथ से लगकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर स्टंप पर जाकर लगा और इसी के चलते हार्दिक पांड्या रन आउट हो गए। हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में एक गेंद में बस एक ही रन बना पाए थे। इस 8वें ओवर में ओमान की गेंदबाजी इस मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आने लगी थी। दबाव भारतीय बल्लेबाजी पर भी अब दिखने लगा था, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए अक्षर पटेल मैदान में उतरे थे। इस जितेन रामानंदी के 8वें ओवर में केवल 3 रन भारतीय टीम को मिले थे। भारतीय टीम की रन गति धीमी पड़ने लगी थी। अब इस पारी का 9वां ओवर समय श्रीवास्तव डालने आए थे, लेकिन समय श्रीवास्तव के इस ओवर में नए बल्लेबाज अक्षर पटेल ने एक गजब का चौका लगा दिया और इस पारी के 9वें ओवर से भारतीय टीम को 11 रन मिल गए थे। लेकिन अब इस पारी का 10वां ओवर जिक्रिया इस्लाम को डालने दिया गया, लेकिन जिक्रिया इस्लाम के इस ओवर में संजू सैमसन ने धावा बोल दिया और इस ओवर में एक शानदार छक्का संजू सैमसन के तरफ से भारतीय टीम को मिल गया। 10 ओवरों में अब भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों पर पहुंच चुका था। अब दबाव पूरी तरह ओमान की गेंदबाजी पर था, लेकिन पहले 10 ओवर पूरे हो जाने के बाद अब पारी का 11वां ओवर लेकर गेंदबाजी पर शकील अहमद आए थे। लेकिन शकील अहमद के इस ओवर में अक्षर पटेल ने 2 लगातार चौके लगा दिए थे। अक्षर पटेल की यह बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि वह इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में है। तो वही इस पारी का 12वां ओवर डालने आए आमिर कलीम के इस ओवर में भी पहले ही गेंद पर अक्षर पटेल ने एक धमाकेदार छक्का लगा दिया था, लेकिन आमिर कलीम ने अपने अगली ही गेंद पर वापसी करके दिखाई और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे अक्षर पटेल को ही विनायक शुक्ला के हाथों कैच आउट कर दिया। अक्षर पटेल इस मुकाबले में 13 गेंद में 26 रनों की एक विस्फोटक पारी खेलकर आउट हो गए थे। भारतीय बल्लेबाजी को शुरुआत तो मिल रही थी, लेकिन वह इस पारी को बड़ा नहीं बना पा रहे थे। ओमान की गेंदबाजी इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी कर रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे मैदान में उतरे थे, लेकिन अब इस विकेट वाले ओवर के बाद पारी का 13वां ओवर लेकर जिक्रिया इस्लाम आए थे और जिक्रिया इस्लाम ने अपने इस ओवर में किफायती गेंदबाजी करी, जिस वजह से अब भारतीय बल्लेबाजी पर दबाव बनता हुआ साफ दिखने लगा था, जिस वजह से अब पारी का 14वां ओवर फिर एक बार विकेट लेने वाले आमिर कलीम डालने आए थे। लेकिन आमिर कलीम की इस ओवर की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन का एक आसान सा कैच छोड़ दिया गया और संजू सैमसन को एक बहुत ही बड़ा जीवन दान मिला। लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी और उसकी अगली ही गेंद पर शिवम दुबे को आमिर कलीम ने जितेंद्र सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया था। शिवम दुबे इस मुकाबले में 8 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब भारतीय टीम की आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। भारतीय टीम अब दबाव में दिखने लगी थी। अब बल्लेबाजी के लिए तिलक वर्मा मैदान में उतरे थे। अब इस 14वें ओवर के बाद उसका अगला यानी 15वां ओवर डालने फिर एक बार जिक्रिया इस्लाम आए थे, लेकिन जिक्रिया इस्लाम के इस ओवर में भी भारतीय टीम कोई भी बड़ा शॉट नहीं निकाल पाई थी। भारतीय टीम अब दबाव में थी। पिछले कुछ ओवरों से भारतीय टीम की रणगति पूरी तरह नीचे चली गई थी। अब तिलक वर्मा या संजू सैमसन में से किसी न किसी को बड़ा शॉट खेलना जरूरी हो चुका था और फिर पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए शानदार गेंदबाजी कर रहे आमिर कलीम के खिलाफ तिलक वर्मा ने अपने हाथ खोले
और इस ओवर में एक चौका और एक शानदार छक्का लगा दिया। इस पारी के 16वें ओवर में भारतीय टीम को अब 13 रन मिल चुके थे। अब भारतीय टीम की यह पारी गति पकड़ने लगी थी। अब इस पारी का 17वां ओवर जितेंद्र रामानंदी डालने आए थे और जितेंद्र रामानंदी के भी इस ओवर में तिलक वर्मा के बल्ले से सीधे सामने एक गजब का छक्का देखने को मिला। तो वहीं अब संजू सैमसन अपने अर्धशतक के काफी नजदीक आ चुके थे और फिर इसी ओवर में 5वीं गेंद पर एक चौका लगाकर संजू सैमसन ने अपने इस मुकाबले के गजब के 50 रन पूरे कर लिए। संजू सैमसन की शानदार पारी के लिए सभी ने तालियां बजाई थी, लेकिन अब इस पारी का 18वां ओवर फैसला शाह डालने आए थे। लेकिन फैसल शाह ने अपने इस ओवर में सटीक और गजब की गेंदबाजी करते हुए संजू सैमसन को ही आर्यन बिष्ट के हाथों कैच आउट कर दिया। संजू सैमसन इस मुकाबले में 45 गेंदों में 56 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए थे। संजू सैमसन के इस विकेट के बाद सभी को कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरने की उम्मीद थी, लेकिन बल्लेबाजी के लिए हर्षित राणा आए थे। अब इस पारी का 19वां ओवर जितेंद्र रामानंदी डालने आए थे, लेकिन जितेंद्र रामानंदी के भी इस ओवर में तिलक वर्मा एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में जिक्रिया इस्लाम के हाथों कैच आउट हो गए। तिलक वर्मा इस मुकाबले में 18 गेंद में 29 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब भारतीय टीम के 7 बल्लेबाज आउट हो गए थे। अभी भी मैदान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव नहीं आए थे। उनकी जगह बल्लेबाजी के लिए अर्शदीप सिंह मैदान में उतरे थे, लेकिन अर्शदीप सिंह भी इसी पारी के 19वें ही ओवर में रन आउट हो गए। अर्शदीप सिंह एक गेंद में बस 1 रन बना पाए थे। अब इस पारी का अंतिम यानी 20वां ओवर फैसल शाह डालने आए थे, लेकिन शाह फैसल के इस अंतिम ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षित राणा ने एक गजब का छक्का लगा दिया और इसी छक्के के साथ भारतीय टीम ने 188 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य ओमान की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 189 रनों के एक विशाल लक्ष्य का पीछा करने ओमान के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ओमान के कप्तान जितेंद्र सिंह और आमिर कलीम के कंधों पर इस महामुकाबले में इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से इस पारी का पहला ओवर हार्दिक पांड्या डालने आए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या की इस ओवर की तीसरी ही गेंद पर आमिर कलीम ने एक शानदार चौका लगा दिया था। इस पहले ही ओवर से ओमान की ओपनिंग जोड़ी की इरादे अब साफ तौर पर भारतीय गेंदबाजी को समझ आ चुके थे, जिस वजह से अब कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में खिलाए गए अर्शदीप सिंह को इस पारी का दूसरा ओवर डालने मैदान में बुलाया। लेकिन अर्शदीप सिंह के खिलाफ ओमान के कप्तान जितेंद्र सिंह ने अपने हाथ खोले और एक लाजवाब चौका उन्होंने भी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ लगा दिया था। ओमान के यह दोनों ही ओपनर बल्लेबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। अब एक महत्वपूर्ण ओपनिंग साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ ओमान की टीम की तरफ से बननी शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब इस पारी का तीसरा ओवर फिर एक बार हार्दिक पांड्या डालने आए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या के खिलाफ भी ओमान के कप्तान जितेंद्र सिंह का वही रवैया रहा और इस हार्दिक पांड्या के ओवर में भी कप्तान जितेंद्र सिंह ने एक और चौका अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम को शुरुआती ओवरों में विकेट नहीं मिल पाए थे। दबाव धीरे धीरे भारतीय गेंदबाजी पर बढ़ने लगा था, लेकिन अब इस पारी का चौथा ओवर हर्षित राणा को डालने दिया गया। लेकिन हर्षित राणा के भी इस ओवर में वही कहानी रही और इस ओवर की चौथी गेंद पर अब आमिर कलीम ने एक गजब का चौका लगा दिया था। ओमान की यह ओपनिंग साझेदारी अब मजबूत होने लगी थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव अब परेशानी में नजर आने लगे थे। अब इस पारी का 5वां ओवर अर्शदीप सिंह डालने आए थे, लेकिन इस बार अर्शदीप सिंह ने अपने सटीक गेंदबाजी से ओमान की इस ओपनिंग जोड़ी को बांधे रखा और अपने इस ओवर में एक भी बड़ा शॉट लगने नहीं दिया। लेकिन अब बचा था पावर प्ले का अंतिम यानी छठा ओवर, जहां पर अब गेंदबाजी के लिए हर्षित राणा आए थे। लेकिन हर्षित राणा के इस ओवर की पहली और अंतिम गेंद पर ओमान के कप्तान जितेंद्र सिंह ने 2 गजब के चौके हासिल कर लिए थे और इस छठे ओवर में 11 रन ओमान की टीम को मिले थे। पावर प्ले के 6 ओवरों में ओमान की टीम ने 44 रन बिना कोई विकेट खोए बना लिए थे। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, वैसे ही भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने सर्वश्रेष्ठ स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को गेंद थमाई
और कुलदीप यादव ने अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए अपने इस ओवर में कप्तान जितेंद्र सिंह और आमिर कलीम की इससे जोड़ी को एक भी बड़ा शॉट नहीं लगाने दिया था। अब धीरे धीरे ओमान की रणगति धीमी पड़ने लगी थी। अब इस पारी का 8वां ओवर अक्षर पटेल डालने आए थे, लेकिन अक्षर पटेल की इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर जितेंद्र सिंह ने एक गजब का चौका अपनी टीम के नाम कर दिया था। देखते ही देखते ओमान की ओपनिंग जोड़ी की 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। दबाव पूरी तरह भारतीय गेंदबाजी पर था, लेकिन अब इस पारी का 9वां ओवर फिर एक बार कुलदीप यादव डालने आए थे और कुलदीप यादव ने अपने इस ओवर में अपना असली कमाल दिखाया और सेट हो चुके विरोधी टीम के कप्तान जितेंद्र सिंह को क्लीन बोल्ड कर दिया। जितेंद्र सिंह इस मुकाबले में 33 गेंद में 32 रन बनाकर आउट हो गए थे। ओमान की 56 रनों की ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए हमद मिर्जा मैदान में उतरे थे। भारतीय टीम की गेंदबाजी के पास अब इस मुकाबले में वापसी करने का एक बढ़िया मौका था। अब इस विकेट वाले ओवर के बाद शिवम दुबे को गेंदबाजी पर लगाया गया, लेकिन भारतीय टीम के इस ऑलराउंडर ने अपने इस ओवर में गजब की गेंदबाजी करके दिखाई और इस ओवर में सिर्फ 5 रन दिए। लेकिन इसके बावजूद अब हमद मिर्जा और सेट हो चुके आमिर कलीम के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी ओमान की टीम के लिए बननी शुरू हो चुकी थी। ओमान के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दे रहे थे, जिस वजह से पहले 10 ओवर में सिर्फ 1 विकेट खोकर ओमान की टीम ने 62 रन बना लिए थे। लेकिन अब इस पारी का 11वां ओवर तिलक वर्मा को डालने दिया गया, लेकिन तिलक वर्मा के इस ओवर की अंतिम गेंद पर हमद मिर्जा ने अपने बल्ले का जलवा दिखाया और एक गजब का चौका इस ओवर के अंतिम गेंद पर लगा दिया था। रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव भले ही ओमान की टीम पर ज्यादा था, लेकिन ओमान की बल्लेबाजी अभी भी हार नहीं मान रही थी। लेकिन अब उनके सामने इस पारी का 12वां ओवर लेकर शिवम दुबे आए थे, लेकिन शिवम दुबे के खिलाफ भी हमद मिर्जा ने एक और शानदार चौका लगा दिया, जिस वजह से शिवम दुबे के इस ओवर से 10 रन ओमान की टीम को मिले थे। मुकाबले में भारतीय टीम अभी भी ओमान की टीम से बहुत आगे थी। रिक्वायर्ड रन रेट ओमान की टीम के लिए पहाड़ जैसा लगने लगा था, लेकिन अभी भी ओमान की बल्लेबाजी मैदान में जमकर बल्लेबाजी कर रही थी। अब इस पारी का 13वां ओवर डालने अभिषेक शर्मा आए थे, लेकिन अभिषेक शर्मा के खिलाफ इस ओवर में सेट हो चुके आमिर कलीम ने दूसरी ही गेंद पर एक धमाकेदार छक्का लगा दिया था। तो वहीं इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे हमद मिर्जा ने भी एक ताबड़तोड़ चौका अपने नाम कर लिया था। भारतीय टीम की अनुभवी गेंदबाजी के सामने भी ओमान की यह कम अनुभवी बल्लेबाजी गजब का प्रदर्शन कर रही थी। आमिर कलीम और हमद मिर्जा की यह साझेदारी को भारतीय टीम का कोई भी गेंदबाज नहीं तोड़ पा रहा था। सूर्य कुमार यादव अपने हर एक गेंदबाज को इस साझेदारी के सामने लगा रहे थे, लेकिन उसका कोई भी फायदा भारतीय टीम को नहीं मिल रहा था। अब इस पारी का 14 ओवर लेकर हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या की भी तेज गेंदबाजी के खिलाफ आमिर कलीम के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। ओमान की इस साझेदारी ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और भारतीय टीम की गेंदबाजी को दबाव में डाल दिया था और फिर पारी के 15वें ओवर में गेंदबाजी पर आए शिवम दुबे के खिलाफ आमिर कलीम ने एक शानदार चौका लगा दिया और इसी के साथ आमिर कलीम और हमद मिर्जा की अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। ओमान की यह साझेदारी भारतीय गेंदबाजी को सोचने पर मजबूर कर रही थी। तो वही शिवम दुबे के खिलाफ एक और छक्का लगाकर आमिर कलीम ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया था। ओमान के इन खिलाड़ियों ने सभी को अपने बल्ले से हैरान कर दिया था। ओमान की बल्लेबाजी अब इस मुकाबले में वापसी करने लगी थी। ओमान की यह साझेदारी भारतीय टीम के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन चुकी थी। अब इस पारी का 16वां ओवर एकमात्र विकेट लेने वाले कुलदीप यादव डालने आए थे, लेकिन कुलदीप यादव के खिलाफ पहली 2 गेंदों पर हमद मिर्जा ने 2 लगातार छक्के लगा दिए थे। यह 2 गगनचुंबी छक्के देखकर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के तक होश उड़ चुके थे, क्योंकि अब भारतीय टीम के खिलाफ ओमान को जीत हासिल करने के लिए आखिरी 4 ओवरों में सिर्फ 58 रन बनाने थे। दबाव भारतीय गेंदबाजी पर साफ दिखने लगा था, लेकिन अब इस पारी का 17वां ओवर अर्शदीप सिंह डालने आए थे, लेकिन अर्शदीप सिंह के खिलाफ भी इस ओवर में हमद मिर्जा और आमिर कलीम ने 2 शानदार चौके लगाकर इस ओवर से 10 रन हासिल कर लिए।
जिस वजह से अब आखिरी 3 ओवरों में ओमान की टीम को जीत के लिए 48 रनों की जरूरत थी। भारतीय टीम की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। भारतीय गेंदबाजी एक एक विकेट के लिए तरस रही थी। ओमान जैसी कमजोर टीम के बल्लेबाज भी भारतीय टीम के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल रहे थे। अब इस पारी का 18वां ओवर हर्षित राणा को डालने दिया गया था, लेकिन हर्षित राणा की इस ओवर की पहली की 2 गेंदों पर आमिर कलीम ने 2 लगातार चौके लगाकर हर्षित राणा को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। लेकिन हर्षित राणा ने अपने इसी ओवर की चौथी गेंद पर भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके आमिर कलीम को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच आउट कर दिया था। आमिर कलीम 46 गेंदों में 64 रनों की एक अद्भुत पारी खेलकर आउट हो गए थे। इस विकेट के साथ हर्षित राणा ने 93 रनों की एक विशाल साझेदारी को तोड़ दिया था। हार्दिक पांड्या ने एक लाजवाब कैच पकड़कर भारतीय टीम को यह बड़ा विकेट दिलाया था। अब बल्लेबाजी के लिए जिक्रिया इस्लाम मैदान में उतरे थे, लेकिन इस 18वें ओवर से 2 चौके लगने के बावजूद भी बस 8 ही रन ओमान की टीम को मिले थे। अब आखिरी 2 ओवरों में ओमान की टीम को जीत के लिए 40 रनों की जरूरत थी। अब इस पारी का 19वां ओवर हार्दिक पांड्या डालने आए थे, लेकिन हार्दिक पांड्या की इस ओवर की दूसरी ही गेंद पर हमद मिर्जा ने एक गजब का चौका लगाकर अपना इस मुकाबले का एक महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। हमद मिर्जा की यह पारी ओमान के क्रिकेट इतिहास में सबसे बेहतरीन पारी गिनी जाएगी, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपने इसी ओवर में हमद मिर्जा को भी रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। हमद मिर्जा इस मुकाबले में 33 गेंदों में 51 रनों की एक शानदार पारी खेलकर आउट हो गए थे, तो वही इस 19वें ओवर से सिर्फ 6 रन ओमान की टीम को मिले थे। अब बल्लेबाजी के लिए विनायक शुक्ला मैदान में उतरे थे। अब इस पारी के अंतिम ओवर में ओमान को जीत के लिए 34 रनों की जरूरत थी, जो ओमान के बल्लेबाजों के बस की बात नहीं लग रही थी। और फिर इस पारी का अंतिम ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर नए बल्लेबाज विनायक शुक्ला को रिंकू सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। विनायक शुक्ला इस मुकाबले में 2 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। विनायक शुक्ला के इस विकेट के साथ ही अर्शदीप सिंह ने अपने अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर में 100 विकेट पूरे कर लिए थे। लेकिन अर्शदीप सिंह के इस अंतिम ओवर में नए बल्लेबाज जितेंद्र रामानंदी ने 3 गजब के चौके लगा दिए थे, लेकिन इसके बावजूद अंत में इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय टीम ने 21 रनों से जीत हासिल कर ली। दोस्तों, ओमान की टीम ने इस मुकाबले में सभी के दिल जीत लिए। पहले गेंदबाजी करते हुए भारतीय टीम को लाजवाब शुरुआत मिलने के बावजूद भी ओमान की गेंदबाजी ने 200 रनों का आंकड़ा भारतीय टीम को छूने नहीं दिया। तो वही बल्लेबाजी के वक्त भारतीय टीम के विश्व स्तरीय गेंदबाजों के सामने ओमान के बल्लेबाजों ने आखिरी ओवर तक हिम्मत दिखाई, लेकिन अंत में भारतीय टीम ने बाजी मार ली। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम के इस ओमान के मुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए संजू सैमसन, जिन्होंने अपने बल्लेबाजी से एक गजब की मैच जीताने वाली पारी खेली। संजू सैमसन ने इस मुकाबले में केवल 45 गेंदों में 56 रनों की शानदार पारी खेली और इसी बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम अंत में यह महामुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप संजू सैमसन की इस अद्भुत बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।